नमस्कार, भाग्य में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 6 जुलाई 2020 है, श्रावण मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि प्रतिपदा है, वार सोमवार है, विक्रम संवत 2077 है और प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है, सूर्य दक्षिणायन में है, वर्षा ऋतु चल रही है, मुस्लिम तारीख 14 है, जिलकादी माह चल रहा है और हिजरी सन 1441 है। प्रतिपदा तिथि दिन में 9:23 तक और उसके उपरांत द्वितीय तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा रात्रि में 11:12 तक, उसके उपरांत श्रवण नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग वैदिति रात में 9:34 तक, उसके उपरांत विषकुंभ योग आरंभ हो जाएगा। करण कौलव दिन में 9:23 तक, उसके बाद तैतिल करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:42 पर और सूर्यास्त 7:20 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर उम्र देखें तो सूर्य मिथुन राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध मिथुन राशि में, बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा मकर राशि में विद्यमान है। सर्वार्थ सिद्धि योग है रात्रि में 11:12 से सूर्योदय तक। प्रथम श्रावण वन सोमवार आज है। अशून्य शयन व्रत और वैदिति पुण्य योग आज ही के दिन है। अमृत का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:24 तक है और शुभ का चौघड़िया 9:07 से 10:49 तक है। चर का चौघड़िया 2:13 से 3:56 तक है और लाभ और अमृत के चौघड़िए 3:56 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 7:30 से 9 बजे तक। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को नहीं करते हैं और उनके लिए टाला जाना भी संभव न हो तो प्रातःकालीन सूर्योदय के दर्शन करके कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। सबसे महत्वपूर्ण बात है आज शनि चंद्र का संयोग। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि शनि बहुत ही मकर राशि के अंदर एक तरह से कहें तो चीज़ों को स्लो करने की प्रवृत्ति के तहत देखा जाता है। एक ही काम में, एक ही चीज़ के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण ढंग से काम करते हैं, वहाँ से परिणाम लेना। और चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में बदल जाते हैं, तो इनकी एक तरह से कहें तो गति को लेकर के बहुत अंतर है। तो यहाँ शनि जो बहुत स्टडी, एक ही जगह पर बहुत शांति से अच्छे का तरीके से काम करने की, व्यवस्थित काम करने की मंशा जिन व्यक्तियों में होती है और साथ में बहुत तेजी से, बहुत विचारवान होकर के फटाफट निर्णय लेते हुए वो चंद्रमा। यहाँ चंद्रमा का होना उन कार्यों को महत्व देता है जिन कार्यों के अंदर आप लंबे समय की योजना बना रहे हो, लंबे तरीके से आपके विचारों को बहुत दूर तक देखने की आपकी दृष्टि और हर बात में बारीकी से किसी भी बात को समझ करके चलने की जो व्यवस्था है वो आज के दिन के अंदर उपलब्ध है। आप उसको कितना काम में लेते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। साथ ही साथ पॉलिटिकली जब शनि और चंद्रमा दोनों साथ हों तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम आज के दिन से नई तरीके की व्यवस्था लेते हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से घटनाक्रम शुरू हो जाएंगे। नए तरीके से नई व्यवस्थाओं को, नए नियम और कानून आ जाएंगे और बड़ा ही अलग तरह से विचार करने की व्यवस्थाओं को आवश्यकता पड़ेगी। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस संदर्भ में बदलती हुई स्थितियों में किस तरह से प्रभावी नियंत्रण बनाने, इसको देखने की आवश्यकता जो राज्य पर, कानून पक्ष पर रहेगी। बृहस्पति और केतु का साथ बहुत सारी चीज़ों के अंदर नीतिगत फैसले लेने के लिए प्रेरित करता शासन को, या घर के अंदर है तो घर के परिवार के जो सीनियर लोग हैं वो वापस से कि भाई अब आप एक बार फिर बैठते हैं,
चीज़ों को नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। अगले दिनों के अंदर ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो क्यों ना अपन किस तरह से निर्णय लें, इस पर बहुत सोचने की बात है। तो ये भी एक आज ही के दिन इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, या आज के दिन मनों में आ सकता है तो अगले दिनों में ये क्रियान्वयन में आता हुआ दिखाई दे। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लगातार सूर्य, राहु और बुध, केतु और इधर बृहस्पति आने से, बृहस्पति के संपर्क में आने से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा द्वंद्व वापस से शुरू हो चुका है कि भाई चीज़ें ठीक की तरफ जानी चाहिए या किसी नकारात्मकता की तरफ। तो जो लोग इसको ठीक की तरफ लेना चाहते हैं वो भी पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं कि इसको ठीक की तरफ लेके जाए, और जो लोग प्रकृति में जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो भी पूरी तरह से अपनी ग्रिप छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो एक ऐसी ज़बरदस्त एक तरह का कहना चाहिए नकारात्मक शक्तियों और सकारात्मक शक्तियों के अंदर पूरा युद्ध जैसे कोई आपको देखने को मिले। और जब कहते हैं ना कि अब सोचो जल के अंदर युद्ध हो तो कैसा होता है कि पानी बहुत, जब जमीन पे युद्ध होता है तो मिट्टी बहुत नहीं उछलती है, आप युद्ध में आप ही पारंगत, लेकिन जल के अंदर जब ऐसा होता है तो बड़ा स्थितियाँ बहुत समझ नहीं आता कौन जीत रहा है, कहाँ क्या करना है। तो ऐसे ही चंद्रमा की स्थिति जलीय तत्व का ग्रह है, और यहाँ शनि और ये सारी आसपास की स्थितियों में ऐसा समझ में नहीं आएगा कि कौन से किस तरह से व्यवहार करने से चीज़ें ठीक होंगी। तो बहुत समझने की आवश्यकता है। निर्णय लेते समय बड़ा फूंक फूंक के कदम रखते हुए, अपने कार्यों को करते हुए बड़ी संजीदगी से, कोई जल्दबाजी बिना किए, शांति से काम करके, बल्कि आज का दिन निकालने भर का दिन भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कोई अगर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करता हुआ है तो उसे बहुत शांत तरीके से समझा के भैया बाद में बात करेंगे, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करेंगे। ये आज का दिन इस तरह की मनोवृत्ति को दर्शाने वाला दिन है। तो किसी प्रकार की जल्दबाजी को स्वीकार करने का दिन नहीं है, कोई भी जल्दबाजी में निर्णय लेने का दिन नहीं है। पिछले निर्णयों की समीक्षा करना और उनको ठीक तरीके से अपने कार्य योजनाओं में लाना, एप्लीकेबल करना, ये देखने का दिन है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए। बाकी